अस्सलामुअलैकुम। अगर आप रोटी, चावल, घी बंद करके भी मोटे हो रहे हैं तो मसला डाइट में नहीं, मसला नॉलेज में है। तो आज से शुरू करते हैं 15 एपिसोड्स की सीरीज खाना ही दवा है। इसमें सबसे पहले हम सीखेंगे कैलोरीज, मैक्रोज एंड माइक्रोज। तो अब बात करते हैं कैलोरीज क्या है। जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी को हम यूनिट्स में नापते हैं, रास्ते को हम किलोमीटर्स में नापते हैं, उसी तरह खाने की एनर्जी को हम कैलोरीज में नापते हैं। हर खाना जो हम खाते हैं उसमें कुछ कैलोरीज होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमने एक रोटी खाई जिसमें 120 कैलोरीज होती हैं तो हमारा पेट 3 घंटे तक फुल फील करेगा। लेकिन अगर हमने एक चिप्स का पैकेट खाया जिसमें 140 कैलोरीज है तो ठीक 30 मिनट्स बाद हमें फिर से भूख लगेगी। तो हर खाने की कैलोरीज का इफेक्ट बॉडी पे डिफरेंट होता है। आई होप कैलोरीज आपको ठीक से समझ आ गया होगा। लेट्स टॉक अबाउट मैक्रोज फर्स्ट। तो मैक्रोज क्या है? हर वो खाना जो हम खाते हैं उससे हमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स मिलते हैं। इन तीनों को हम मैक्रोज कहते हैं। मैक्रोज का पार्ट 1 प्रोटीन के बारे में बात करते हैं। 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन से हमें 4 कैलोरीज मिलती हैं। प्रोटीन हमारी जिस्म का बिल्डिंग मटेरियल है। तो इसको ऐसे समझें कि जैसे घर बनाने के लिए हमें ब्रिक्स यानी कि ईंटों की ज़रूरत होती है, बिल्कुल वैसे ही बॉडी को मसल्स, स्किन, हेयर्स, नेल्स एंड टिश्यूज़ को बिल्ड करने और रिपेयर करने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। प्रोटीन एंजाइम्स, हार्मोन्स और इम्यूनिटी के लिए भी बहुत ज़रूरी है, जो हमें स्ट्रॉन्ग रखती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे हाथ पर कोई कट लग जाता है तो बॉडी इसको प्रोटीन की मदद से रिपेयर करती है। लेट्स सपोज आप जिम जाते हैं, एग्स, चिकन एंड मीट ये आप खाते हैं तो बॉडी आपके मसल को रिपेयर करती है और मसल बिल्ड करती है। तो अगर आप जिम जाते हैं या कोई टफ एक्टिविटी करते हैं और रिक्वायर्ड प्रोटीन नहीं लेते तो आपकी बॉडी दिन ब दिन वीक होती जाएगी। प्रोटीन असल में अमाइनो एसिड्स की एक लंबी चेन होती है जिसमें टोटल 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं। इन 20 में से 11 अमाइनो एसिड्स बॉडी खुद से बना लेती है। इनको कहते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। फॉर एग्जांपल एलानिन एंड ग्लूटामाइन ये बॉडी खुद से लिवर में बना लेती है। बाकी 9 अमाइनो एसिड्स बॉडी खुद नहीं बना सकती। इनको हम फूड से ही कंज्यूम करते हैं और इनको कहते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। फॉर एग्जांपल लाइसिन, ल्यूसीन एंड ट्रिप्टोफैन। अगर ये 9 अमाइनो एसिड्स खाने से ना मिले तो बॉडी खुद से प्रोटीन नहीं बना सकती, इसीलिए हम इनको कहते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड। सवाल आता है कि एक इंसान को अपना मसल मेंटेन करने के लिए कितना प्रोटीन रिक्वायर्ड है। तो रूल बहुत सिंपल है, 0.8 मल्टीप्लाई बाय योर वेट। लेट्स सपोज मेरा वेट 70 kg है तो 0.8 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड रिजल्ट आएगा 56। तो 56 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मेरी पर डे रिक्वायरमेंट है मसल को मेंटेन करने के लिए। लेकिन अगर आप वर्कआउट करते हैं और कैलोरीज बर्न करते हैं और आपका टारगेट मसल बिल्ड करना है या फिर फैट लॉस करना है तो आपको मेंटेनेंस के प्रोटीन से ज़्यादा प्रोटीन रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि आप एनर्जी वेस्ट करते हैं। तो आपको रूल को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। 0.8 एक नॉर्मल इंसान के लिए था। अगर आप फैट लॉस कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी। तो अपने वेट को मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 या फिर 1.6, इसके बीच में भी रह सकते हैं, बट मिनिमम 1.2 से मल्टीप्लाई कर लें। लेट्स सपोज मेरा वेट 70 kg है और मैं लाइट वेट ट्रेनिंग करता हूँ। मेरा प्रोटीन इनटेक 70 kg मल्टीप्लाई बाय 1.2 होगा, विच इज़ 84 ग्राम्स पर डे। तो उम्मीद है आप प्रोटीन को अच्छे से समझ चुके होंगे। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल, रोटी, चावल, आलू ये हमें एनर्जी देते हैं या बीमार करते हैं?
तो मैं बात कर रहा हूँ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। क्या कार्बोहाइड्रेट्स हमें बीमार करते हैं? क्योंकि ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स लेने से लोगों को डायबिटीज़ हो जाती है, लिवर इश्यूज होते हैं। तो अब हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में और उसकी ब्रांचेस के बारे में, और हमें कितना कार्बोहाइड्रेट पर डे लेना चाहिए इसके बारे में। और अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स का फर्क नहीं समझे तो प्रोटीन और फैट्स दोनों का फायदा 0 हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।